श्रीलंका में चल रही ट्राई सीरीज में टीम इंडिया ए का अगर आपने तीसरा मैच नहीं देखा तो 2026 का सबसे बड़ा ड्रामा मिस कर दिया, सबसे विवादित मैच मिस कर दिया। लेकिन वो मोमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बहुत जल्दी से पूरी डिटेल बताने वाला हूं, क्योंकि इस मैच को जाना जाएगा तिलक वर्मा के लड़ाकू अवतार के लिए, वैभव सूर्यवंशी की मार के लिए। बल्ले वाली नहीं, आमने सामने की फाइट हो गई वैभव सूर्यवंशी की, कैसे भिड़ गए बॉलर्स के साथ, पूरी तस्वीर दिखाऊंगा। इसके साथ इस मैच को जाना जाएगा भारत की बैक टू बैक हार के लिए। तिलक वर्मा की कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह से वो फ्रस्ट्रेट हुए, जिस तरह से लड़ाइयां हुई, मैदान पर मारपीट की स्थिति बन गई। पहली बार ऐसा हुआ कि थर्ड अंपायर को भी मैदान पर उतरना पड़ा ताकि प्लेयर्स आपस में भिड़ ना जाएं, तिलक वर्मा कहीं किसी अंपायर को मार ना दें, ये हालत बन गई। सबसे पहले बात करते हैं वैभव सूर्यवंशी की फाइट की, आखिर ये लफड़ा क्यों शुरू हुआ। दरअसल भारत को सुपर ओवर में हराने के बाद श्रीलंका के जो बॉलर्स थे उन्होंने स्लेजिंग चालू कर दी, वो पीछे पड़ गए वैभव सूर्यवंशी के और सूर्यांश शेडगे के। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर वैभव ने विशेन को धक्का दिया। विशेन जो है श्रीलंका के बैटिंग ऑलराउंडर हैं और उन्होंने सबसे पहले स्लेज किया था, वो सूर्यांश की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि बिहारी खून खौल पड़ा और सूर्यवंशी पहले कूद पड़े, उनको धक्का दे दिया। उसके बाद ये फाइट हुई, इस तरह से कुछ देखिए कैसे फाइट हुई। वैभव का एग्रेशन देखिए किस तरह से, बैटिंग में तो अभी तक बहुत ज्यादा कुछ, एक 44 रनों की पारी आई, उसके अलावा जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी वैसी परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन ये बवाल जो है, इसकी चर्चा जमकर हो रही है, वैभव ने किस तरह से धक्का दिया, उसके बाद मारपीट की स्थिति बनती दिखी। यहाँ ये देखिए, ये विशेन हलमबागे हैं और सामने हैं वैभव सूर्यवंशी, साथ में सूर्यांश शेडगे जो भारत की तरफ से सुपर ओवर खेलने के लिए गए थे, 18 रन भारत को बनाने थे। अब वैभव की फाइट की कहानी 4 पॉइंट्स में आपको समझाता हूं। मैच खत्म होते ही वैभव भड़क गए, श्रीलंकाई खिलाड़ियों से सीधे बहस शुरू हो गई। ये देखिए विशेन हैं, ये वैभव सामने खड़े हैं, दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे को धक्का मुक्की की स्थिति में आ जाते हैं और सूर्यांश जो है, सूर्यांश को सबसे ज्यादा चिढ़ाया जा रहा था, लेकिन वैभव अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए और इनके ऊपर हावी हो गए। वैभव की भिड़ंत काफी गर्मा गर्मी हो गई, साथियों को बीच में आकर रोकना पड़ा, दूसरे खिलाड़ी भी आ गए वहां पर बीच बचाव करने के लिए, अंपायर्स भी आए कुछ इस तरह से रोकने के लिए, तब जाकर वैभव को रोका जा सका। वैभव ने अंपायरों से जवाब मांगा, फैसलों पर खुलकर नाराजगी जताई और ये पूरे मैच में चलता रहा। वैभव का एग्रेशन पूरे मैच में दिखा, जो लास्ट की फाइट बताई मैंने उसके अलावा भी। पहले भी आपने देखा होगा राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में, जब जितेश शर्मा कप्तानी कर रहे थे तो वहां भी वैभव बहुत एक्टिव दिख रहे थे। यहां बहुत एग्रेशन दिखा, जिसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं इसके लिए कि इतना एग्रेशन ठीक नहीं है। दूसरी चीज, पॉइंट 4 बाउंड्री लाइन पर भी बहस जारी रही। ये जो लास्ट में बहस हुई खिलाड़ी के साथ, श्रीलंकाई खिलाड़ी विशेन के साथ, ये बाउंड्री लाइन तक चलती रही, खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से भिड़ते हुए वापस लौटे। इसे बहुत सारे लोग इस तरह से भी देख रहे हैं कि भारत के यंग ब्लड जो हैं वो हार पर बौखलाए, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि श्रीलंकाई बॉलर्स ने अपनी मर्यादा लांघी और प्रोवोक किया, बार बार भड़काने की कोशिश की, जिसके बाद ये सब सीन बना। अब आप कप्तान तिलक वर्मा के कारनामे देखिए, एक के बाद एक पूरा फाइट सीक्वेंस चलता रहा लगातार पूरे मैच में। सबसे पहले तो सुपर ओवर कराने के लिए ही विवाद हुआ, पूरी कहानी समझाता हूं मैं। देखिए, ये जो है वाइड को लेकर जवाब मांगा जा रहा है अंपायर से, किस तरह से इंडियन प्लेयर्स जो हैं तिलक वर्मा के साथ, कप्तान तिलक वर्मा के साथ बाकी प्लेयर्स भी खड़े हैं वहां पे और अंपायर पर हावी हो रहे हैं, अंपायर से सवाल जवाब कर रहे हैं। ये सारी तस्वीरें देखिए किस तरह से पूरा घटनाक्रम, पूरा मैच ही विवादित हो गया। ये देखिए किस तरह से वैभव सूर्यवंशी तिलक को धक्का दे रहे हैं फील्ड पर वापस लौटने के लिए, और बाकी अंपायर से बहस की तस्वीरें देखिए किस तरह से बहस हो रही है। अरशद खान जो बॉलर थे सुपर ओवर के लिए हमारे, ये वैभव सूर्यवंशी की एक और तस्वीर। पूरी कहानी समझाता हूं आपको फटाफट तिलक वर्मा के एग्रेशन की। मैच टाई होते ही तिलक ने सवाल उठाया, सुपर ओवर के फैसले पर तुरंत अंपायरों से बहस शुरू हो गई। दरअसल अंपायर्स ये कह रहे थे कि लाइट्स जो हैं बहुत खराब हैं और यहां पर लाइट यूज करने की परमिट भी नहीं है और ना ही यहां फैसिलिटी है, इसलिए दाम्बुला में ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा अंपायर समझा रहे थे। लेकिन तिलक वर्मा अड़े हुए थे कि सुपर ओवर करवाया जाए। तिलक सुपर ओवर के लिए अड़े रहे, भारतीय कैंप लगातार जवाब मांगता रहा। देखिए किस तरह से प्लेयर्स लगातार एग्रेशन दिखाते रहे, अंपायर से उलझे रहे, थर्ड अंपायर को भी बीच में आना पड़ा। हालत ये बन गई कि मैदान पर तीसरे अंपायर को उतरना पड़ा बीच बचाव करने के लिए। ऐसा लगा कि तिलक वर्मा अंपायरों को कहीं थप्पड़ ना मार दें, इतना गुस्सा देखा
कि लोग हैरान रह गए। तिलक वर्मा को तुरंत हटाने की मांग कर दी। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर बहुत तरह तरह से ट्रोल किया गया, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज आप देखेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो हुई है। मामला मैदान पर उलझता ही चला गया। नो बॉल और वाइड पर भी बवाल हुआ। हर फैसले पर भारतीय कैंप की नजर टिकी रही। एक एक बॉल पर एक एक बॉल विवादित हो गई इस मैच की। देखिए, हार के बाद भी तिलक का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मैदान से बाहर तक तनाव साफ दिखाई दिया। आखिर में भी हार के बाद भी, मैच खत्म होने के बाद भी तिलक वर्मा अंपायर से उलझे रहे। अब 10 पॉइंट्स में ये समझिए कि ड्रामा हुआ क्यों, आखिर इतनी सारी लड़ाई, इतना सारा लफड़ा शुरू क्यों हुआ। दरअसल मैच टाई हुआ, यहीं से शुरू हुआ ड्रामा। भारतीय और श्रीलंका का मैच बराबरी पर छूटा। फैसला सुपर ओवर से होना था, लेकिन अंपायर्स ने मना कर दिया पहले सुपर ओवर के लिए, क्योंकि लाइट्स वहां बहुत ज्यादा खराब थी। आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पॉइंट 2, तिलक वर्मा ने तुरंत सवाल उठाया। मैच टाई होते ही तिलक अंपायरों से जवाब मांगने लगे। सुपर ओवर के फैसले पर बहस शुरू हो गई। भारतीय कैंप में बेचैनी बढ़ती गई कि भाई सुपर ओवर नहीं होगा, हम मैच हार जाएंगे। बाद में वैसे भी सुपर ओवर भी हार गए, लेकिन वहां पर बवाल खूब काटा गया। खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ सब लोग वहां पर आ गए। ड्रेसिंग रूम हो, डगआउट हो, हर जगह हंगामे की स्थिति रही। ये मैच इतना बवाली हो गया जिसका कोई जवाब नहीं है। तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों में आपको समझ में आएगा किस तरह का ड्रामा हुआ है वहां पर। सुपर ओवर से पहले पूरा माहौल उलझा रहा। कौन सा नियम लगेगा, इसे लेकर बहस चलती रही। अंपायर्स को पता ही नहीं चल रहा था। तीनों अंपायर मैदान पर थे। खिलाड़ी अलग अलग समूह में, अलग अलग ग्रुप्स में, देखिए किस तरह से बंटे हुए हैं। पूरी तस्वीर लेकर आया हूं मैं, किस तरह से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से बंटे हुए रहे खिलाड़ी। कैंपों में अलग अलग चर्चा होती रही। फैसले के साथ तनाव और बढ़ गया। जब सुपर ओवर की बात हुई, सुपर ओवर के दौरान जब अंपायर्स के फैसले हुए, उस पर बवाल हो गया। वाइड एक गलत तरीके से वाइड दी गई, इस पर कोई डाउट नहीं है। अरशद खान की बॉल वाइड नहीं थी, उसको वाइड दे दिया गया। अंपायरिंग को लेकर भी ये मैच जाना जाएगा। खराब अंपायरिंग को लेकर भी इस मैच की चर्चा होगी। ऐसा हो रहा था, आर पार की लड़ाई चल रही है। पॉइंट 6, हार के बाद मैदान पर माहौल भड़क गया। मैंने बताया विशेन के साथ ये बॉलर और बाकी श्रीलंकाई खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और सूर्यांश शेडगे के साथ उलझ गए। सुपर ओवर खत्म होते ही खिलाड़ी आमने सामने आ गए। तनाव अब बहस से आगे बढ़कर टकराव में बदल गया। पॉइंट 7, वैभव सूर्यवंशी ने भी जोरदार जवाब दिया। बिहारी खून रुकने वाला कहां है भाई साहब। भिड़ गया मैदान पर, ये 15 साल का लड़का भिड़ गया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसी सिचुएशन में सूर्यांश शेडगे भी थे, लेकिन शेडगे ने उस तरह का रिएक्शन नहीं दिया जैसा वैभव सूर्यवंशी ने दिया। 15 साल के बल्लेबाज का आक्रामक अंदाज तुरंत वायरल हो गया। ये बातें, ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं इसीलिए। पॉइंट 8, साथी खिलाड़ियों ने वैभव को शांत कराया। किसी तरह से लोगों ने, देखिए किस तरह से वैभव को रोकना पड़ा। बीच बचाव में अंपायर आए, लेकिन रोकने में बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इतने सब में इतना ड्रामा हुआ है कि इस मैच की जितनी चर्चा होगी उतनी कम रहेगी। अंपायर और स्टाफ बीच बचाव में जुटे रहे, लेकिन बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैदान पर दोनों टीमों को अलग कराने की कोशिश शुरू हुई। काफी देर तक बातचीत और समझाने का दौर चलता रहा। जितनी देर सुपर ओवर चला, उतनी देर इनको समझाना पड़ा दोनों लोगों को। श्रीलंकाई प्लेयर्स हों या फिर इंडियन प्लेयर्स, दोनों तरफ से लोग भड़के हुए थे। और इस मैच का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट कि मैच से ज्यादा चर्चा अब इस लड़ाई की हो रही है। चाहे वैभव सूर्यवंशी का टकराव हो या फिर तिलक वर्मा की कप्तानी हो, उनकी बहस हो अंपायरों के साथ। भारत सुपर ओवर हार गया, लेकिन बहस सबसे बड़ी खबर बन गई। तिलक और वैभव का आक्रामक रवैया पूरे ड्रामे का सेंटर रहा कि भैया ये 23-24 साल के तिलक वर्मा कप्तानी कर रहे हैं, इनको वाइस कैप्टनसी दी गई है टीम इंडिया T20 की। ऐसे में जब आपको फ्यूचर लीडर के तौर पर टीम इंडिया के देखा जा रहा है, तो शायद आपको कंट्रोल करना होगा खुद पर। वैभव सूर्यवंशी को भी जिस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद की जा रही थी, वो निकल कर नहीं आया बल्ले से, लेकिन जो इस मैच में हुआ वो होना नहीं चाहिए था। किसी और तरीके से कंट्रोल करना चाहिए था। सपोर्ट स्टाफ की भी कमी मानी जा रही है इसमें। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से खिलाड़ी भिड़े हुए हैं, अंपायर्स बीच में खड़े हैं। तीनों अंपायर को आना पड़ा, लेकिन इतना सब ड्रामे के बीच सपोर्ट स्टाफ उस तरह से एक्टिव नहीं दिखा जिस तरह से दिखना चाहिए, मोर्चा संभालना चाहिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मैच 2026 का सबसे विवादित मैच है, और तिलक वर्मा के लड़ाकू अवतार वैभव सूर्यवंशी की मार बल्ले वाली नहीं, हाथापाई वाली। तीसरी चीज है, भारत की बैक टू बैक हार के लिए जाना जाएगा। पहले अफगानिस्तान ये से हारे और फिर श्रीलंका ये ने सुपर ओवर में हराया।
तो तिलक वर्मा की कप्तानी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं, एक तो कई जगहों पर बेवजह का अग्रेशन, और दूसरी चीज जो सबसे हाईलाइटेड रही वो टीम इंडिया की बैटिंग का कोलैप्स होना और इस तरह का बवाल सामने आना। इन तस्वीरों को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इस तरह की घटनाओं को तेजी से समझने के लिए, जानने के लिए एबीसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आते रहिए, मिलते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।